मैं डॉक्टर सुनील के पास आऊंगा। देखिए, ऐसा है कि जो हिमाचल में बैठक का वेन्यू तय किया गया था, राजनीतिक रूप से देखें तो वो कोई बहुत अच्छा चयन नहीं था। बेंगलोर जो किया है वो वाकई उस हमें लगता है उसमें सुधार किया गया है। जो आपने तीन वजह बताई, एक तो तेलंगाना का मामला है, कर्नाटक तो है ही है अपना, केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। ये सारे वो राज्य हैं जहां ज्यादा ताकत विपक्षी दल अपनी दिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती इस पूरे हिस्से में मिलेगी। तो हमें ऐसा लगता है इन्होंने सुधार किया है। मौसम मौसम वाला मामला तो हमें किस वजह से बन गया था। सुनीलम जी, क्या आपको लगता है कुछ ना कुछ तो इसमें सुधार भी हुआ है? जी। अमरीश जी, बिल्कुल। एक तो बात देखिए, कुछ प्रैक्टिकल होती है, कुछ पॉलिटिक्स होती है। तो प्रैक्टिकल बात तो वही है जो यहाँ पर अजय जी ने कही, कि सीधे सीधे मौसम का मसला है। लोगों के पहुंचने के अंदर दिक्कतें आती, सब लोग हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और तमाम तरीके से पहुंचने वाले लोग हैं, उससे मीटिंग के अंदर विघ्न पड़ता। ये एक बात है। दूसरी बात ये कि असल में ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग 13-14 जुलाई को होगी अब बेंगलोर में। तो होस्ट कौन है? होस्ट कोई सरकार नहीं होती। होस्ट जो है, जैसे 23 जून की मीटिंग हुई थी, उसके होस्ट जो थे वो पॉलिटिकल पार्टी थी। नीतीश जी और तेजस्वी जी जो है, वो उसके होस्ट थे। और यहाँ के जो होस्ट है वो कांग्रेस पार्टी उसकी होस्ट है, मतलब कि खड़गे जी इसके होस्ट है। तो स्वाभाविक तौर पर मतलब अगर होस्ट अपना बेस्ट देना चाहता है किसी भी मतलब आने वाले गेस्ट के लिए, तो वो खड़गे जी के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी, और जो अपोजिशन पॉलिटिक्स के लिए भी बेंगलोर जो है वो ज्यादा बेहतर वेन्यू होगा। एक और बात यह है कि देखिए, 130 सीटों का मामला है। अब यहां पर जब आपको मालूम है कि मुख्य एजेंडा क्या है, मुख्य एजेंडा 1-to-1 फाइट का मसला है। और इसी के ऊपर एक सहमति बनी है कि हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और भाजपा के खिलाफ में एक साथ हम लड़ेंगे। अब एक साथ जब आप लड़ेंगे, और अगर आप 130 सीटों के ऊपर अगर आप कोई कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, 130 से अगर आप शुरुआत करते हैं तो बहुत बढ़िया शुरुआत आपकी मानी जाएगी। मतलब यह है कि कोई 1-to-1 वाला मामला कोई हवा में नहीं है, ये बहुत कॉन्क्रीट है। और उसके ऊपर बहुत डिटेल्स के अंदर बातचीत हो सकती है और कुछ चीजों की घोषणा भी हो सकती है। ये भी एक बात है। तीसरी बात यह है इसके अंदर कि देखिए, जिस तरीके का दबाव कि जो मतलब दबाव केजरीवाल के ऊपर डालते हैं, वही दबाव सिद्धारमैया के ऊपर डाल रहे हैं। जिस तरीके से अभी चावल खरीदने का मामला है कि उसको सब तरीके से ब्लॉक कर दिया। अब आप बताइए, इतने बड़े मतलब 142 करोड़ के देश में ओपन मार्केट के अंदर अगर कोई राज्य सरकार अगर चावल ना खरीद पाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ब्लॉकेड लगाया होगा, है ना। और वो ब्लॉकेड लगाने के बाद में मजबूर कर दिया कि वो 170 रुपए का जो है 5 किलो की जगह पर उसका कैश डाउन पेमेंट करने का काम जो है वो सरकार करे। तो उस इकोनॉमिक एक किस्म का जो ब्लॉकेड लगाया है ना, जो पूरी एक योजना है, 5 गारंटी में से एक गारंटी है, तो उसके अंदर भी ऑपोजिशन ये बताना चाहता है कि भाई अगर सेंटर इस तरीके से दबाव डालने का काम करेगा, तो उसके साथ में खड़ा हुआ है पूरा ऑपोजिशन। ये भी एक मैसेज देने की बात है कि कर्नाटक की सरकार के साथ में अपोजिशन पूरा साथ में खड़ा हुआ है। तो ये एक तरीके से केंद्र सरकार को भी चुनौती देने की बात है अपोजिशन की तरफ से। वो मामला केवल कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, वो पूरे अपोजिशन की लड़ाई है। अब इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो है उन्होंने क्यों किया, शरद पवार ने। देखिए, शरद पवार के ऊपर बड़ा भारी एक किस्म का आरोप, हालांकि सब कुछ जग जाहिर था, लेकिन फडणवीस जो है वो ऐसा निकाले कि जैसे कहीं से कोई बहुत गुप्त ज्ञान जो है वो लेकर के आए हैं कि शरद पवार खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने की बात थी। तो उन्होंने कहा कि सरदार जो है शरद पवार ने कहा कि भाई मेरे जाल में फंस गए, है ना। और मैंने तो ठीक है बात किया था, और जो है अजीत पवार जो है उसको सुबह सुबह करके जैसी शपथ कराई, तो किस हालत के अंदर पॉलिटिक्स करती है भारतीय जनता पार्टी, इसका मैं खुलासा करना चाहता था, तो मैंने खुलासा कर दिया। अब उसके अंदर भी लोगों के अंदर जो ये बात यहाँ पर चलती है, बार बार चलती है कि भाई इधर भी जा सकते हैं और उधर भी जा सकते हैं। और मैं बराबर अनिल सिन्हा जी टाइप में ये कहता रहा हूं कि किधर भी नहीं जा सकते हैं, वो अपोजिशन के साथ में रहने वाले हैं। चाहे वो अडानी के साथ में गलबैया करें, या किसी मोदी के साथ में वो मिलें, या अमित शाह के साथ में कुछ भी करें, ऐसा होने वाला नहीं है।
वो बहुत क्लियर कट उनकी ऑपोजिशन के साथ में पॉलिटिक्स है, महाविकास अघाड़ी के साथ पॉलिटिक्स है। तो ये भी एक ऑपोजिशन ने संदेश देने का काम किया है कि लोगों को जो एक है कि शक की सुई उनकी तरफ घुमाने का, तो आप कितना भी उन्हें जो है एक तरीके से लांछित करने की कोशिश करो या शेडी कैरेक्टर बनाने की कोशिश करो, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो भी शरद पवार के साथ खड़ा है, इसलिए उन्हीं से ये करवाया गया, अनाउंसमेंट उसी से कराने का काम किया गया, ताकि एक उनकी भी जो है दिखलाई पड़े कि हाँ वो जैसे जो कहा जाता है, माना जाता है, और वो है भी एक जो है वो बड़े स्टालवर्ट हैं। तो वो जी भी एक बात है जो कि दिखलाई इसके अंदर पड़ती है। मैं इसके साथ साथ और भी एक बात है, और वो भी ये बात ये है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर राव ने भी काम किया, 600 गाड़ियां लेकर के वो पहुंच गए महाराष्ट्र के अंदर, और एक तरीके से वो भी जाके चैलेंज देने का काम वो कर रहे हैं, तो उनको भी जवाब दिया है। सब लोगों ने मिलकर के उन्हें जवाब देने का काम किया है कि ये जो पूरी पॉलिटिक्स है, इस पूरी पॉलिटिक्स में हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं। मतलब अगर आप ये सोचो कि शरद पवार जो है, शरद पवार से आप मुकाबला कर रहे हो चंद्रशेखर राव, तो ऐसा नहीं है, आप पूरे ऑपोजिशन के सामने आकर के खड़े हुए हो। तो उनको भी एक बहुत कड़ा संदेश देने का काम इस वेन्यू के परिवर्तन के साथ में हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 4-5 कारण हैं जिन कारणों से इस तरीके की तब्दीली की गई है। लेकिन सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि ऑपोजिशन जो है वो चाहता है कि दक्षिण भारत के दरवाजे बंद हों भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो कर्नाटक को बंद किया तो लोगों ने मान ही लिया कि अब 130 सीटें इनकी खतरे के अंदर पड़ गई हैं, तो वही एक सॉलिड स्टार्ट करना चाहते हैं ना। तो मतलब एक तरीके से एक बढ़िया संदेश देना चाहते हैं कि हम जो कह रहे थे वो करके भी दिखाएंगे। जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।